हाँ, पता नहीं कितने टेक लगेंगे भैया अभी तो। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिजाइनर्स हाइव। टुडे वी आर गोइंग टू नो व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। बट उससे पहले जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। हाय, मेरा नाम राहुल और मैं आपको ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होता है, क्या क्या सॉफ्टवेयर हैं जो हम उसमें सीखने वाले हैं, इन सारी चीज़ों के साथ साथ डिटेल्ड में हर एक सॉफ्टवेयर को हम कवर करेंगे। ठीक है, कई सारे अच्छे अच्छे से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, कुछ गेम एसेट्स बनाएंगे, कुछ ना कुछ फन करते रहेंगे। ठीक, और साथ बने रहने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह जो जो करना होता है वो कर दो। ठीक है, बाकी सीधे सीधे हम टॉपिक्स पे जाएंगे, टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे, ज़्यादा बकवास नहीं, सीधा अपने को काम करना है ताकि अपनी एक बढ़िया सी स्किल बन जाए। ठीक है, अच्छा, आज की वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ ग्राफिक डिज़ाइन। देखो, अब ग्राफिक डिज़ाइन जब हम बोलते हैं ना तो हमारे को लगता है ग्राफिक डिज़ाइन क्या होगा, शायद पोस्टर बनाना, शायद ये बनाना, शायद वो बनाना। तुक्के मारने के बजाय हम थोड़ा देख ही लेते हैं कि क्या क्या होता है। सीधा अपनी स्क्रीन पे जाते हैं एंड स्क्रीन पे देखते हैं। ठीक है, सपोज ये कोई सर्कल नहीं, ये मेरा एक ग्लोब है। ठीक है, और ये पूरा इसमें बेसिकली डिजाइनिंग है मान लीजिए। ठीक है, और इसमें मेरे को देखना है कि भाई हाँ और क्या क्या चीज़ें होती हैं या क्या क्या चीज़ें रहती हैं। तो इस पूरी डिजाइनिंग वाले ग्लोब को, माय बैड, मैं इस तरीके से 4 हिस्सों में मैंने डिवाइड कर दिया। इसके मैं मल्टीपल और भी हिस्से बना सकता हूँ, बट अभी स्टार्टिंग के लिए हम 4 ही रखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले आता हमारा 2D। 2D, तो 2D क्या होता है? 2D का मतलब सिंपली होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, 2 डायमेंशनल में हमारी क्या क्या चीज़ें आएंगी? हमारे पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, बैनर्स, जो रोड पे चलते फिरते टाइम जहाँ पे भी प्रिंटेड आप चीज़ें देख रहे हो ना, इस तरफ देख पा रहे होगे, ये इधर पोस्टर टाइप का लगा, पीछे ही पोस्टर है। ये सारी की सारी हमारी 2D प्रिंटिंग में या 2D रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें काउंट कर सकते हो, इसमें आपका जितनी भी चीज़ें होती हैं जो हमारी प्रिंट रिलेटेड होती हैं सारी की सारी आ सकती हैं। ठीक है, पोस्टर्स, पैम्पलेट्स, इन सब के तो फिर कहने ही क्या है, तो प्रिंट वाले ही हैं। इवन बुक्स, कॉपीज जो हमारी प्रिंट्स होती है ना, जिनमें कुछ अच्छा अच्छा एस्थेटिक्स सी चीज़ें बनी हुई होती है, वो वाली भी। इस टाइप के पोस्टर्स जो पीछे देख पा रहे हो, जो मैंने एग्जांपल दिया। ठीक है, सिर्फ इसी टाइप के नहीं, जैसे भी चीज़ बनाना चाहते हो जो प्रिंट हो जाए वो आप इसमें बना सकते हो। नॉट इवन प्रिंट के लिए, वेबसाइट्स पे कई बार होती है नॉर्मल फ्लैट इमेजेस चाहिए होती हैं बहुत सारी टाइप की, वो सारी चीज़ें हम इसमें बनाते हैं 2D के डोमेन में। ठीक है, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, गेम्स में कई सिंपल सी गेम्स होती हैं हमारी, जैसे मारियो टाइप फ्लैट गेम्स जो होती हैं जिसमें हमारा ज़्यादा एंगल्स एंड ऑल नहीं होते। ठीक है, उस टाइप की गेम्स भी हमारी इस पर ईजिली बन जाती है। ठीक, उसको हम 2D गेम एसेट डिज़ाइन कहते हैं। जो जो हमारे को करना होगा हम वो डिटेल में आगे पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगला जो मेरा ये है क्वार्टर, इसको मैं नाम दे देता हूँ 3D का। अच्छा, 3D से क्या मतलब है? 3D का पता है हमारे को 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल का मतलब भाई अब जो भी चीज़ है हम उसे 360 डिग्री से देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आजकल प्रोडक्ट की एड्स बहुत ज़्यादा 3D में बनती है। जैसे पेप्सी ने अपनी कोई ऐड बनवानी है, या आईफोन की ऐड आती है, किसी भी चीज़ की ऐड आती है, तो अब हर बार ज़रूरी नहीं कि वो उस फ़ोन को ऐसे हवा में उछालें और फिर 50 कैमरा लगा के रिकॉर्ड करें। नहीं, थोड़ी कॉस्ट एफिशिएंसी के लिए, या कह सकते हो और बेटर आउटपुट्स के लिए, ताकि आप जैसे मर्जी चलाना चाहो उस चीज़ को वो हो सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, एक 3D मॉडल तैयार करते हैं, उसको सर्टेन टाइप की एनिमेशंस एंड लाइटिंग वगैरह देके क्रिएट कर लेते हैं। वो भी एक टाइप का हमारे डिजाइनिंग का ही फील्ड है। उसके बाद आते हैं हम UI UX पे। अच्छा, ये UI UX क्या होता है? UI UX की सिंपल फुल फॉर्म बताऊं तो होती है यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस। अच्छा, यूजर इंटरफेस, यूजर एक्सपीरियंस मतलब फॉर एग्जाम्पल ये जो सॉफ्टवेयर जिसमें हम ये सब लिख रहे हैं, इसी का अगर एग्जाम्पल लें, या जिस पे आप इसे देख रहे हो उसी का एक एग्जाम्पल लें, तो हमारे पास डेडिकेटेड स्पेस है हर चीज़ के लिए। जैसे मुझे पता है इधर इस पोर्शन में मेरे सिर्फ और सिर्फ वो टूल्स हैं जो मुझे यहाँ राइटिंग में, शेप्स ड्रॉ करने में, टेक्स्ट लिखने में काम आएंगे। इस तरफ सॉफ्टवेयर रिलेटेड है, इस तरफ पेजेस रिलेटेड ऑप्शन है, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा होगा सॉफ्टवेयर के साथ? स्मूथ हो जाएगा। मुझे पता है मुझे जो चीज़ चाहिए मैं उससे रिलेटेड वाले एरिया पे ही जाऊँगा। ठीक है, ये सिंपल सा होता है हमारा UI UX। ठीक, इसके बाद एक और ये जो पोर्शन हमारे पास बच रहा है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम कई डिज़ाइनर्स होते हैं वीडियो एडिटिंग में चले जाते हैं, कई होते हैं मोशन ग्राफिक्स में चले जाते हैं। अच्छा, वीडियो एडिटिंग, मोशन ग्राफिक्स दो बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, एंड इसके बाद कई होते हैं जो गेम्स में चले जाते हैं। अच्छा, ये गेम्स में जाना मतलब क्या है? गेम एसेट डिज़ाइन होते हैं हमारे। ठीक है, हम जो भी गेम बनाते हैं या जो भी गेम हम खेल रहे हैं उसके एसेट्स भी डिज़ाइन होते हैं कहीं ना कहीं। तो वो कहीं ना कहीं 2D में डिज़ाइन होता है, मतलब 2 डायमेंशनली डिज़ाइन होता है, या फिर वो 3D में डिज़ाइन होता है।
अब इतने सारे डोमेन्स में हमें कैसे पता चलेगा कि यार मेरा डोमेन कौन सा या मुझे किस डोमेन में जाना है? उसके लिए हम क्या करेंगे, हम डोमेन स्पेसिफिक से स्टार्ट ही नहीं करेंगे। हम सिंपली क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक कारपेंटर है, एक प्लम्बर है, एक इलेक्ट्रीशियन है, मतलब ऐसे बहुत सारे और भी प्रोफेशंस ले लो, तो उन सबके पास कुछ चीज़ें हम बहुत कॉमन देखते हैं। स्क्रू ड्राइवर हो गया, हैमर हो गया, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, ठीक है? क्यों? चाहे वो उसे दीवार में उससे नेल करे, चाहे वो अपना किसी वुडन की चीज़ को उससे ठोके, कुछ भी करे, ठीक है? बट वो हैमर का कहीं ना कहीं यूज़ रहता है, ठीक? वैसे ही हम उन सॉफ्टवेयर्स को पहले कवर करेंगे जो हमारे हर डोमेन में यूज़ होते ही होते हैं। मतलब हमारा बेसिक्स तो सबका सेम रहता है ना। अगर मुझे एक पैराग्राफ पढ़ना है, मुझे अल्फ़ाबेट्स आने चाहिए, ठीक है? जब मुझे अल्फ़ाबेट्स आएँगे, मुझे वर्ड्स बनाने आएँगे, तब जाके मैं उन वर्ड्स को मिला के पैराग्राफ पढ़ूँगा। वही चीज़ हम यहाँ पे अब करने वाले हैं, ठीक है? हमारा जो फ्लो रहने वाला है इन वीडियोज़ का कह लो या हमारे पढ़ने का कह लो, वो कुछ इस टाइप का रहने वाला है कि सबसे पहले हमने पढ़ना है एआई, नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बट अडोबी इलस्ट्रेटर, ठीक है? अडोबी इलस्ट्रेटर वेक्टर से ज़्यादा डील करता है एंड बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। हम पोस्टर्स, पोस्ट, जितनी भी चीज़ें होती हैं प्रिंट वाली, आप सारी की सारी बना सकते हो। इवन हम गेम एसेट्स सबसे ज़्यादा इसी में ही बनते हैं, मोस्टली इसी में ही बनते हैं। इसके बाद हम सीखेंगे फोटोशॉप। फोटोशॉप कईयों ने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फोटोशॉप एज इन अपने नाम में ही बता रहा है फोटोज, फोटो रिलेटेड ही वो कुछ ना कुछ काम करने वाला है, ठीक है? तो फोटोशॉप जिसमें हम कई आपने मीम्स देखी होंगी या बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें क्या फेस चेंज कर देते हैं, छोटे बच्चे का फेस बड़े पे लगाते हैं, बड़े का फेस बच्चे पे लगा देते हैं, इस टाइप की चीज़ें। एंड कई जगहों पर बहुत अलग टाइप की चीज़ें देखी होंगी, जैसे ऐसा होता है इंसान बहुत छोटा सा, बहुत बड़ा भालू सा निकल कर आ रहा है, तो बहुत बड़ा कोई अलग सा ही क्रीचर आ रखा है, ठीक है? तो इस टाइप की जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी हम फोटोशॉप में बना सकते हैं बहुत ईजिली, ठीक है? बाकी पोस्ट कई सारी चीज़ें कॉमन भी होती हैं, ठीक है? इन सब के बाद ये भी अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है, पॉइंट टू बी नोटेड। इसके बाद हम सीखेंगे इनडिज़ाइन। इनडिज़ाइन भी हमारा अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है वैसे तो, बट ये ज़्यादातर डील करता है प्रिंट। जैसे हम बुक्स एनसीईआरटी की या कोई सी भी बुक, जिस भी टाइप की बुक बनानी है आप उसको इसमें ईजिली बना सकते हो। प्रिंटेबल्स, जो भी प्रिंटेबल्स बनाना चाहते हो ना, वो सारे के सारे इसमें ईजिली बना सकते हो। मैगजीन्स हो गए, पोस्टर, पैम्पलेट्स, ये तो बहुत ऐसा हो जाएगा बाएं हाथ का खेल, ठीक है? इसके अलावा कॉरल ड्रॉ, CDR, कॉरल ड्रॉ भी हम इसमें सीखते हैं, जिसमें सारे काम होते हैं। जैसे हम इलस्ट्रेटर में काम कर रहे हैं, इनडिज़ाइन में जैसे काम कर रहे हैं, थोड़ा बहुत जैसे हम फोटोशॉप में काम कर रहे हैं, कुछ कुछ वैसे ही हम काम इसमें भी करते हैं कॉरल ड्रॉ में, ठीक है? उसके बाद अब देखो, जब तक एक सॉफ्टवेयर, 2 सॉफ्टवेयर, 3 सॉफ्टवेयर, अभी ऐसा तो है नहीं 3 वीडियोस में आ जाएगा समझ, नहीं। जब तक 2 सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट करोगे तब तक ही समझ आ जाएगा कि मुझे किस डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर मुझे सपोज वीडियो एडिटिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप सीखने के बाद प्रीमियर प्रो में चला जाऊँगा। ये भी अडोबी का ही सॉफ्टवेयर है, प्रीमियर। अगर मुझे मोशन ग्राफिक्स ज़्यादा बेटर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मोशन ग्राफिक्स मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैं आफ्टर इफेक्ट्स में चला जाऊँगा। अगर मुझे एनिमेशन ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो मैं एनिमेट में चला जाऊँगा, ठीक है? वैसे ही अगर मुझे 3D में जाना है तो मैं ब्लेंडर, एक फ्री सॉफ्टवेयर है, ब्लेंडर नहीं तो माया। हर सॉफ्टवेयर का बस थोड़ा थोड़ा पर्पस अलग अलग है, बट यूज़ और बेसिक जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सब नहीं, UI UX तो फिग्मा, UI UX के लिए सबसे ज़्यादा यूज्ड फिग्मा, स्केच, एडोब XD, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। तो हम इंडिविजुअली एक एक करके इस तरीके से सॉफ्टवेयर्स को देखते हुए चलेंगे, ठीक है? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर से, ठीक है? जिसमें हम पहले दिन पे देखेंगे उसका इंटरफेस, कि भाई हाँ, जो हमारे को काम करना है वो जगह कैसी दिखती है, कैसे उसमें इधर टूल्स वगैरह हैं, इस तरफ जो टूल्स हैं वो क्या काम करते हैं, इधर जो बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं, क्या क्या रहता है, कैसे रहता है, वो इंटरफेस देखेंगे। उसके बाद देखेंगे थोड़ा उसमें नेविगेट कैसे करना है, अभी भी ये कर्सर अगर इधर उधर भाग रहा है तो कैसे भाग रहा है, वो सारी की सारी भी चीज़ें देखेंगे। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम उस पूरे सॉफ्टवेयर को डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है? बाकी मिलते हैं अब सीधा अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।